और भी सोचना पड़ेगा कि हम दरबार मूव के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमें जम्मू की इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट मिल सके उसके लिए सोचना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि बाहर के जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ आएँ और अपना इलाज करवाएँ। और यहाँ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोग बाहर के बच्चे जो जैसे हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, वैसे ही बाहर के बच्चे वो यहाँ आके अच्छी तालीम हासिल करें। और इसके अलावा हमारे यहाँ एक अच्छा स्टेडियम नहीं बन सका कि जिसमें कि आप यहाँ पे अच्छे मैचेस हो सके, क्रिकेट मैचेस हो सके। एक एक स्टेडियम एमए स्टेडियम है, इतना पैसा लगाया मगर वो जो उसकी पिच है वो उस काबिल नहीं है। उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस एमए स्टेडियम को किस तरीके से उसकी पिच को बढ़िया-सा बनाया जाए, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे प्ले हो सके। मेरा सवाल है कि जिस तरह से सेक्रेटरीट जो पूरा सिग्नल में रहता था, हाँ। आज सेक्रेटरीट जो है जहाँ पर पहुँच आ गया है हाँ। और उसके बावजूद आप क्या समझते हैं कि उसके साथ फैमिली भी आती है, तो कोई असर भी हुआ, कोई खरीदारी जो है कश्मीरी ज़्यादा करते हैं? देखो, नो डाउट कि सेक्रेटरीट यहाँ आने से उनकी फैमिली भी यहाँ आई हैं। मगर वो जब भी शॉपिंग करते हैं, जब वो वापिस जाते हैं तब शॉपिंग करते हैं, बल्क में शॉपिंग करते हैं। इस समय वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने-पीने का सामान और जो बेसिकली अभी मौसम का भी पता नहीं लग रहा कि मौसम गर्म और ठंडा दोनों चल रहा है। इतना ठंडा भी नहीं पड़ रही कि जिससे कि उनको गर्म कपड़े की ज़रूरत पड़े, तब जाके वो शॉपिंग करेंगे। मौसम के कारण भी लोग शॉपिंग कम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ, जिस तरह से आपके व्यापारी की देखिए डिमांड थी? देखिए दरबार मूव के साथ ₹1 में 5 पैसे फ़र्क पड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, बाहर से लोग आ नहीं रहे, जहाज़ बंद हैं, तो उस कारण वैष्णो देवी के टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं और जम्मू को तो बड़ा नुकसान हो रहा है, हर तरफ से मार पड़ रही है। ओवरऑल जो है दरबार को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, ₹1 में 5 पैसे जब दरबार वापिस जाएगा तब लोग शॉपिंग करते हैं कि अपनी फैमिलियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए सामान खरीदते हैं, उससे फ़ायदा होता है। इस समय खाने-पीने का ही सामान ठीक है, रौनक दिख रही है बाज़ार में, बच्चे घूम रहे हैं, रौनक दिख रही है बाज़ार में, रौनक दिख रही है। जैसे पिछले जिन दिनों में यहाँ पे लोग इंसान दिखता ही नहीं था, हर 10 मिनट के बाद एक आदमी निकलता था, आज रौनक दिख रही है बाज़ार में, अच्छा लग रहा तो है। खरीदारी नहीं कर रहे? खरीदारी मतलब कि जो बड़ी ज़रूरत है उसकी खरीदारी हो रही है, जिस तरीके से खरीदारी वो करते थे, उस तरीके से खरीदारी नहीं हो रही। जिस तरह से दरबार मूव जो है बहाल किया गया और वेलकम किया गया था, इस समय दरबार मूव के बाद किस तरह से स्थिति है बाजार में, किस तरह की रौनक है? देखिए, ये जैसे पिछले 4 साल जो हमारे गए हैं ना, जब इन्होंने ये बंद कर दिया था दरबार मूव, यहाँ से नहीं हो रहा था, तो उस वक़्त हमारी जो क्लाइंटेल थी, जो कश्मीर से हमारे जो आते थे कस्टमर्स जो हमारे, हर साल वो बिल्कुल आने बंद हो गए थे। तो हमारी समझो 25 से 30% क्लाइंटेल कम हो गई थी। तो बाज़ार में भी इतनी रौनक नहीं होती थी, इतनी चहल-पहल नहीं थी। लेकिन अब जब दोबारा से ये प्रथा शुरू की है, तो आप अगर बाज़ार में जाएँगे तो आपको देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पे पैक्ड है। तो हर शॉप पे आपको कस्टमर मिलेगा। पहले ये था कि कस्टमर इक्का-दुक्का शॉप से ही होता था। तो इसमें आप समझो कि 25 से 30% की बढ़ोतरी जो है, वो व्यापार में हो गई है। और ये आपको पता चल जाएगा, जो जीएसटी की यहाँ पे जो एनुअल रिटर्न्स भी जाएँगी, उसमें पता चल जाएगा कि इससे जो है जम्मू में व्यापार जो है काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट हुआ है इसमें। सरकार कह रही थी कि उससे ज़्यादा खर्चा होता है, दरबार मूव से ज़्यादा खर्चा होता है। क्या ये तर्क था वो बेबुनियाद था? ये बेबुनियाद था, क्योंकि ये प्रथा पिछले 70-80 साल से महाराजाओं के टाइम से चलती आ रही थी। और वैसे भी क्या था कि लोग अगर जम्मू में दरबार नहीं आता था तो लोग बाहर चले जाते थे। कोई दिल्ली चला जाता था, कोई बेंगलोर चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ गिर जाती है। तो कश्मीर के लोग जो हैं वो प्रेफ़र करते हैं कि हम 2-3 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाएँ। तो बेनिफिट बाहर चला जाता था, दिल्ली में, बेंगलोर में, वहाँ जाता था। लेकिन दरबार मूव होना है तो उन्होंने सर्दियों में आना है होती थी, तो वो जम्मू को ही प्रेफ़र करेंगे कि जम्मू में ही फैमिली सारी हैं। तो उससे ये है कि जम्मू में आप देखेंगे तो यहाँ पे होटल्स में भी काफ़ी उनको बुकिंग्स मिल रही हैं। वो 2-2 महीने के, 3-3 महीने के लिए होटल बुक करा लेते हैं। और यहाँ वो के घरों में भी वो किराए पे मकान ले लेते हैं। उससे जम्मू की जो इकॉनमी है वो बूस्ट हो रही है। और बाज़ारों में आप देखेंगे बहुत चहल-पहल है, बहुत रश है, और इससे जम्मू को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। शर्मा साहब, एक सवाल है कि
जैसे ही सर्दियाँ होती हैं तो वैसे भी लोग जो है जम्मू में आ जाते हैं, तो सेक्रेट का इतना ज़्यादा असर थोड़ी था। इस सेक्टर में ये है कि एम्प्लॉयज़ को तो यहाँ पे आना ही है, उनके साथ फैमिलीज जो हैं वो भी फिर जम्मू में ही रहेंगी, जम्मू में ही आएंगी। नहीं तो क्या होता था कि एम्प्लॉयज़ नहीं आ रहे हैं तो जो उनकी फैमिलीज थी वो कहीं दिल्ली में या बाहर कहीं शिफ्ट हो जाती थी, तो उससे जम्मू को नुकसान था, जम्मू को कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन अब वो जम्मू में आ रही हैं और जब वो वापस जाएंगे तो यहाँ से क्या करेंगे? तो पूरे साल को पता है जम्मू में जो है काफ़ी वैरायटीज़ मिलती है यहाँ पे आप रघुनाथ बाज़ार में देखेंगे तो बड़े अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं और उनके पसंदीदा शोरूम थे कश्मीरियों के रेजिडेंसी रोड रघुनाथ बाज़ार में, क्योंकि सेक्रेट यहाँ पे पास ही है, तो उन्होंने अपनी एक फेवरेट दुकानें रखी होती थी कि वहीं से शॉपिंग करके वो जाना है। तो उसका बड़ा नुकसान हो रहा था जम्मू वालों को। अब ये है कि उनकी क्लाइंटेल वापस आ गई है तो जम्मू में काफ़ी इसका असर तो हुआ है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। लेकिन जम्मू के अंदर सिर्फ रघुनाथ बाज़ार का व्यापार नहीं, बल्कि हमारे पूरे जम्मू क्षेत्र के अंदर जो हमारे कश्मीरी भाई अपने परिवार के साथ आते हैं, उनके जहाँ एजुकेशन का जो स्तर है, हमारे खासतौर से जम्मू का एक हब बना हुआ है, वहाँ उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग अपने घरों को किराए पे भी देते हैं, उनका भी उन पर असर पड़ा है। लोगों को पहले काफ़ी देर से किराए से महसूस रहना पड़ रहा था, लेकिन अब लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ गया है। दूसरा ये है कि टूरिस्ट ट्रेड है, उसके अंदर इसका बेनिफिट तो नहीं है, खास तौर से व्यापारी क्षेत्र के अंदर जिसमें आप शाल साड़ी वाले या ड्राई फ्रूट वाली दुकानें देखेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी बहुत, जैसे किराना वगैरह, मेडिसिन है, या अन्य रेडीमेड की दुकानें हैं, या और बर्तनों की दुकानें हैं, उन लोगों पर इस चीज़ का असर पड़ा है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं काफ़ी लोग। और जम्मू के अंदर आप देखेंगे तो एक थोड़ी सी चहल पहल नज़र आई है, लोगों के बीच में आपस में तालमेल बना है, जो एक काफ़ी देर से जो महाराजों के टाइम पे चल रहा था, वो पिछले 4 साल में उसका जो कमी महसूस हुई थी, आज वो लोग महसूस कर रहे हैं कि पूरी हुई है। लेकिन जिस तरह से होटल की बिल्कुल, इसके जो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो होटलों के अंदर भी रहते हैं, और आने वाले समय में देखेंगे जब भी आप चिल्ले क्लाम जैसे एक शब्द वहाँ बोला जाता है जिसमें बर्फ़ पड़ती है, तो काफ़ी अधिकांश फैमिलियाँ जो है वो जम्मू की तरफ प्रस्थान करती हैं। लेकिन वो पिछले 4 वर्षों में इसलिए नहीं आ रहे थे कि उनके जम्मू के अंदर जो बाकी जो उनके रिश्तेदार आते थे, उनके पास भी रहने का एक साधन मिलता था। अब वो साधन उनको जम्मू के अंदर होटलों के अंदर भी है और उनके अपने रिश्तेदारों के अंदर भी आ जाएगा। चाहे वो 15 दिन रहें, 10 दिन रहें, उसका जम्मू के व्यापारियों को उसका असर पहुँचेगा ही। ओवरऑल देखा जाए तो लोगों को एक महसूस हो रहा है कि जम्मू के अंदर एक अच्छा वातावरण तैयार होगा और उनको जम्मू की संस्कृति से परिचित करवाया जाएगा, और पूरे भारत के साथ जो जोड़ती है, उनका आना इसलिए भी है। और जम्मू के लोग वहाँ जब जाएंगे, उनको भी एक अपना जैसे पारिवारिक संबंध जैसे बनते हैं लोगों के, वैसे बनने शुरू हो गए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी इन चीज़ों को महसूस करेंगे कि हमें आपस में मेल जोल बना के और देश की जो तरक्की है उसके साथ भागीदार बनना है और उसमें सहयोग भी करना है। धन्यवाद।